नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विथ मी। तो आज हम इस वीडियो में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को मिला 10वां स्थान। इसे ही हम CCPI या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 मतलब 2021 भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 10वें स्थान पर रखा गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जो CCPI मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में 10वां स्थान मिला है। भारत का कुल स्कोर रहा है 63.98%। ठीक है, अब दूसरा मौका है, यह दूसरा मौका भारत को मिला है। भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। यह सबसे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा देखिए, सूचकांक में पहले 3 गत वर्ष भी पहले 3 जो है वो भी खाली है और इस वर्ष भी तीनों मतलब पहले 3 जगह खाली है। चौथे स्थान पर स्वीडन है, 5वें स्थान पर UK है, 6ठे स्थान पर डेनमार्क, 7वें स्थान पर मोरक्को, 8वें स्थान पर नॉर्वे और 9वें स्थान पर चिली शामिल है। ये देश शीर्ष स्थान पर है। और अभी देखिए, G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ सहित UK और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी पॉइंट दे रही हूँ इसमें वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीधे CCPI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर से ये जानकारी प्राप्त कर मैं आपके सामने वीडियो ला रही हूँ और ये जनरल अवेयरनेस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है अभी। कोई भी देश सूचकांक में समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाया, इसलिए एक बार फिर से पहले 3 स्थान रिक्त है। मैंने पहले भी बताया था, पहले 3 स्थान रिक्त है, पहले भी रिक्त थे और अभी भी रिक्त है। और इस सूचकांक को मैड्रिड में आयोजित COP25 के आयोजन के दौरान जारी किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह जो सूचकांक है जो मैड्रिड में आयोजित COP25 के आयोजन के दौरान किया गया था, CCPI। ठीक है, नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन ने 75.77 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान पाया था और वही इस सूचकांक में अमेरिका ने 18.60 अंक प्राप्त कर अंतिम स्थान पर आया था 2020 के। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। अरे ये कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेरिस समझौता वर्ष 2020 में कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर रहा है और इस संदर्भ में जलवायु
परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का उद्देश्य जलवायु महत्वाकांक्षा जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को सूचित करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया को सूचित करना है। ठीक है, अभी ये देखिए कंपोनेंट ऑफ द सीसीपी है। यहाँ पर जो बताया है यह रैंकिंग 4 श्रेणियों में रखा गया है। GHG एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। अब इसे ही GHG को हम ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो 40% बताया है, और रिन्यूएबल एनर्जी 20% और एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और एनर्जी यूज को हम ऊर्जा उपयोग कहते हैं, और क्लाइमेट पॉलिसी यानी जलवायु नीति यह 20% है। अभी देखिए यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन 40% बताया है वो 10% है करंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन पर कैपिटा, और 10% पास्ट ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस पर कैपिटा। 10% अभी बताया है करंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस पर कैपिटा कंपेयर्ड टू अ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कॉम्पिटेबल पाथवे, और 10% अभी यहाँ पर भी 10% बताया है जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन रिडक्शन 2030 टारगेट कंपेयर्ड टू अ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल पाथवे। अभी यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये था ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। अभी नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी जो 20% है। यह भी अभी देखिए इसमें से 5% जाता है करंट शेयर ऑफ रिन्यूएबल पर TPES, और 5% है डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। 5% करंट शेयर ऑफ रिन्यूएबल पर TPES कंपेयर्ड टू अ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल पाथवे, और 5% है जो रिन्यूएबल एनर्जी 2030 टारगेट कंपेयर्ड टू अ बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल पाथवे। ये था रिन्यूएबल एनर्जी का। अभी एनर्जी यूज यानी ऊर्जा उपयोग में देखिए 5% करंट लेवल ऑफ एनर्जी यूज TPES कैपिटा, पास्ट ट्रेंड ऑफ TPES या कैपिटा, करंट लेवल ऑफ TPES या कैपिटा कंपेयर्ड टू अ वेल बिलो 2 डिग्री कंपैटिबल पाथवे। ऐसे ही और 5% यहाँ पे जो 2030 का जो टारगेट है कंपेयर टू अ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपैटिबल पाथवे। अभी जो बचा हुआ है क्लाइमेट पॉलिसी जो 20% है उसमें से 10% नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी में आता है और 10% इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी में आता है। देखिए यहाँ पर बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही जूम करके देखेंगे तो आपको यह डायग्राम आपको समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे CCPI भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है यह देखने जा रहे हैं। 2021 में 10वां स्थान प्राप्त किया था भारत ने। तो भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 66.02 अंक प्राप्त करके इस सूचकांक में 90वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2019 में वह 62.93 अंक के साथ 11वें स्थान पर था। तो इस बार हम 10वें स्थान पर है। सूचकांक को निर्धारित करने वाली
4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में 11वां, नवीकरणीय ऊर्जा में 26वां, ऊर्जा उपयोग में 9वां और जलवायु नीति में 15वां रैंक भारत का रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण, जो भी मैं इसमें पॉइंट बता रही हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये रहा 2020 का जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का रैंकिंग का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए पहले 3 जो मैंने पहले ही बताए थे, पहले 3 ब्लैंक है। यहाँ पर किसी भी देश ने अब तक अपना स्थान नहीं पाया, लेकिन चौथे स्थान पर स्वीडन, 5वें स्थान पर यूके, 6ठे स्थान पर डेनमार्क, 7वें स्थान पर मोरक्को, 8वें स्थान पर नॉर्वे, 9वें स्थान पर चिली और 10वें स्थान पर इंडिया है। उसी तरह देखिए इंडिया ट्रैक रिकॉर्ड पर यहाँ पर बताया है कि 2014 में इंडिया का रैंक था 31, 2015 में इंडिया का रैंक था 25, 2016 में 20, 2017 में 14, 2018 में 11, 2019 में 9 और 2020 में 10। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि इस ग्राफ को देखकर कि हमारे भारत देश का स्थान क्या रहा होगा। ठीक है, अभी जो इसके उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के, अभी उद्देश्यों को देखते हैं कि देशों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ाना है जो अब तक जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 2005 में जारी किए जाने के बाद से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करता है। अब तीसरा उद्देश्य है सबसे निम्न रैंकिंग वाले 3 देश। अभी हम जो फर्स्ट मतलब 1 से 10 रैंक में जितने भी देश बैठते हैं उन देशों को देख चुके हैं, लेकिन सबसे निम्न स्तर के जो देश बचे हैं उनको देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका 61वां स्थान है और सऊदी अरबी 60वां और ताइवान 59। ठीक है, अभी यह ग्राफ देखिए जो परसेंटेज के अनुसार बताया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 और यहाँ पे रैंक है और यहाँ की कंट्रियाँ और यह जो स्कोर है। यहाँ पर देखिए पहले 3 रिक्त है। चौथा जो स्वीडन का रैंक है 74.42, 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम 69.66, 6ठे स्थान पर डेनमार्क जो 69.42, 7वें स्थान पर 67 मोरक्को देश है 67.59 और 8वें स्थान पर नॉर्वे 64.45, 9th पर है चिली 64.05 और 10th इंडिया। हमारा जो स्कोर रहा है 63.98। यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह जो रैंकिंग है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये वाली देखिए 63.98। ओके, अभी नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। यहाँ पर जो हाई परफॉर्मेंस के जो पहले 17 देशों का यहाँ पर जो रैंक है वो बताया है। यहाँ पे देश है, यहाँ पर स्कोर है और ये कैटेगरीज है। इसमें हम देखते हैं 4 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया है, जो ग्रीन हाउस गैसेस, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी। ये हर एक इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है वो 40% है, रिन्यूएबल एनर्जी वो 20% है, एनर्जी यूज़ 20% और क्लाइमेट पॉलिसी यह भी 20% है। और इसमें से देखिए फिर से जो पहले के ग्राफ में बताया है वही इसमें ही बताया है, लेकिन थोड़ा सा अलग ग्राफ को यूज़ करके बताया है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी आपका जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, और ये रेटिंग का टेबल था,
तो इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको छुड़ाने में बहुत सहयोग मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।